लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। राघव, निखिल और कबीर तीनों को बचपन से ही डरावनी कहानियों और भूत प्रेत के किस्सों का शौक था। वे अक्सर रात को सुनसान जगहों पर जाकर अपने साहस की परीक्षा लिया करते थे। समय के साथ उनका शौक एक जुनून बन गया। यार, इस बार कुछ अलग करना चाहिए, राघव ने एक दिन अपनी चाय का घूंट लेते हुए कहा। तो क्या करोगे? कोई सुनसान हवेली या जंगल खोजोगे? निखिल ने हंसते हुए पूछा। हाँ, लेकिन इस बार सही मायने में किसी रहस्य को सुलझाना है, कबीर ने गंभीर स्वर में कहा। उनकी बातचीत के दौरान राघव ने अपने लैपटॉप पर एक पुरानी खबर खोली। देखो ये, वृंदा विला। यह हवेली पिछले 50 सालों से वीरान पड़ी है। वहां के गांव वाले कहते हैं कि वहां कुछ अजीब चीजें होती हैं। रात को चीखने की आवाजें और कभी कभी वहां पर रोशनी दिखती है। क्या ये सच है? निखिल ने उत्सुकता से पूछा। सच या झूठ, लेकिन इसे जांचने का मौका है, राघव ने मुस्कुराते हुए कहा। अगले दिन तीनों दोस्त वृंदा विला जाने की तैयारी करने लगे। उनके पास कैमरे, वॉयस रिकॉर्डर और टॉर्च जैसे सभी उपकरण थे। जब वे हवेली के पास पहुंचे तो शाम का समय था। सूरज ढलने की कगार पर था और हवेली की पुरानी दीवारें अंधेरे में और डरावनी लग रही थीं। ये जगह तो सच में डरावनी लगती है, निखिल ने कांपती आवाज में कहा। डर मत, यही तो मजा है, राघव ने उसका कंधा थपथपाते हुए कहा। हवेली का गेट जंग लगा हुआ था और चटक की आवाज के साथ खुला। अंदर का माहौल ठंडा और सन्नाटे से भरा था। दीवारों पर फटी हुई पेंटिंग्स और जाले थे। एक कोने में एक पुरानी घड़ी लटकी थी जो बंद हो चुकी थी। यहाँ कुछ न कुछ तो अजीब है, कबीर ने फुसफुसाते हुए कहा। चलो कैमरे सेट करते हैं, राघव ने कहा। तीनों ने अलग अलग कोनों में कैमरे लगाए और वॉयस रिकॉर्डर चालू किया। जैसे ही रात बढ़ने लगी, हवेली और डरावनी होती गई। अचानक निखिल ने कुछ अजीब सी आवाज सुनी। तुमने सुना? जैसे कोई रो रहा हो, उसने पूछा। चुप रहो, शायद हवा का असर हो, राघव ने कहा। परंतु कुछ ही देर बाद रोने की आवाज और तेज हो गई। अब यह तीनों के कानों में स्पष्ट सुनाई दे रही थी। ये क्या हो रहा है? कबीर ने झिझकते हुए पूछा। शांत रहो, हो सकता है यह हमारी जांच के लिए अच्छा संकेत हो, राघव ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी घबराहट थी। आवाज के साथ साथ अचानक से एक कोने में रखी लकड़ी की कुर्सी खुद ब खुद खिसकने लगी। तीनों दोस्तों ने यह देखकर एक दूसरे को घूरा। चलो उस दिशा में देखते हैं, राघव ने हिम्मत दिखाते हुए कहा। जैसे ही वे उस कोने में पहुंचे, कुर्सी खुद ब खुद गिर गई। उसी समय वॉयस रिकॉर्डर में एक आवाज कैद हो गई। तुम क्यों आए हो? वॉयस रिकॉर्डर से निकली आवाज ने तीनों दोस्तों के रोंगटे खड़े कर दिए। वह आवाज तेज, धीमी और खुरदुरी थी, जैसे किसी ने धीमे स्वर में उनकी आत्मा को झकझोर दिया हो। तुम क्यों आए हो? तुम दोनों ने ये सुना? निखिल का चेहरा सफेद पड़ गया था। हाँ, पर ये कैसे हो सकता है? कबीर की आवाज लड़खड़ा रही थी। राघव ने अपने घबराहट को छिपाने की कोशिश की और कहा, शांत रहो, यह सब हमें रिकॉर्ड करना चाहिए। यही तो हमारी जांच का मकसद है। लेकिन क्या वह वास्तव में खुद भी शांत था? वह कोना जहां कुर्सी गिरी थी अजीब सी ठंड से घिरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां की हवा ठहर गई हो। वहां एक टूटी खिड़की से चांद की हल्की रोशनी अंदर आ रही थी। उसी रोशनी में एक छाया हल्के से हिलती दिखी। वो क्या है? निखिल ने कांपते हुए उंगली से छाया की ओर इशारा किया। राघव और कबीर ने ध्यान से देखा, लेकिन छाया अचानक गायब हो गई। यह सच में कुछ गलत हो रहा है,
कबीर ने फुसफुसाते हुए कहा। हो सकता है हमारी आंखों का धोखा हो। कैमरे में रिकॉर्डिंग देखेंगे, राघव ने खुद को समझाने की कोशिश की। तीनों ने अपनी रिकॉर्डिंग चेक करने का फैसला किया। वे वापस मुख्य हॉल की तरफ बढ़े, जहां उन्होंने लैपटॉप और बाकी उपकरण रखे थे। जैसे ही वे हॉल में पहुंचे, एक भारी धड़ाम की आवाज हुई। ये आवाज कहां से आई? निखिल ने डरी हुई आवाज में पूछा। शायद कोई दरवाजा बंद हुआ है, कबीर ने कहा। वे तुरंत उस दिशा में गए जहां से आवाज आई थी। वहां एक कमरा था जिसका दरवाजा हमेशा खुला रहता था, क्योंकि उसके कब्जे टूटे हुए थे। पर अब वह दरवाजा कसकर बंद था। पर यह कैसे हो सकता है? यह तो टूटे कब्जे का दरवाजा है, राघव ने चौंकते हुए कहा। कबीर ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जरा भी नहीं हिला। ऐसा लग रहा है जैसे कोई इसे अंदर से पकड़कर बंद किए हुए है, कबीर ने कहा। चलो इसे रिकॉर्ड करते हैं। राघव ने अपना कैमरा निकाला। जैसे ही कैमरा चालू हुआ, दरवाजे पर अचानक से जोर जोर से खटखटाहट शुरू हो गई। खट खट खट। क्या ये? अंदर कोई है? निखिल बुरी तरह घबरा गया। अरे हटो, मैं देखता हूँ, राघव ने हिम्मत करते हुए दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा अचानक एक झटके के साथ खुल गया, लेकिन अंदर का दृश्य देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे के अंदर एक बच्ची की धुंधली परछाई खड़ी थी, जो उन्हें घूर रही थी। ये कौन है? राघव की आवाज कांप रही थी। बच्ची की परछाई धीरे धीरे गायब हो गई, लेकिन कमरे की ठंडक और डरावनी हवा ने उनकी हिम्मत को पूरी तरह तोड़ दिया। कबीर ने कमरे में एक पुरानी तस्वीर देखी। उसमें एक छोटी बच्ची थी जो एक गुड़िया के साथ खड़ी थी। यह वही बच्ची है जो अभी यहां दिखी, कबीर ने तस्वीर दिखाते हुए कहा। राघव ने तस्वीर को ध्यान से देखा। उस पर एक तारीख लिखी थी, 15 अगस्त 1954। ये तो बहुत पुरानी तस्वीर है, निखिल ने कहा। शायद यह बच्ची कभी इस हवेली में रहती थी, लेकिन अगर ये मर चुकी है तो उसकी आत्मा अब भी यहाँ क्यों है? राघव ने खुद से सवाल किया। जैसे ही उन्होंने तस्वीर को छुआ, एक तेज हवा का झोंका कमरे में चला। कमरे का दरवाजा जोर से खुद ब खुद बंद हो गया और उनकी लैपटॉप पर एक आवाज सुनाई दी। मुझे मेरी गुड़िया चाहिए। तीनों ने एक दूसरे को देखा। गुड़िया? इसका मतलब? कबीर ने कहा, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले कमरे की दीवार पर एक खून से लिखा संदेश उभर आया। मेरी गुड़िया लौटाओ। यह सब तो बहुत ज्यादा हो रहा है, निखिल ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। शांत हो जाओ, हमें गुड़िया को ढूंढना होगा। शायद इसी से हमें इस हवेली के रहस्य का हल मिलेगा, राघव ने कहा। उन्होंने तहखाने की ओर जाने का फैसला किया। हवेली के बीचों बीच एक गुप्त दरवाजा था, जिसके नीचे एक सीढ़ी जाती थी। यह दरवाजा गांव वालों के किस्सों में मशहूर था, लेकिन किसी ने इसे खोलने की हिम्मत नहीं की थी। क्या हम सही कर रहे हैं? कबीर ने डरते हुए पूछा। और कोई रास्ता नहीं है, राघव ने कहा। जैसे ही उन्होंने तहखाने में कदम रखा, वहां का माहौल पूरी तरह बदल गया। हवा भारी थी और चारों तरफ अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में उन्हें एक पुराना बक्सा दिखाई दिया। यहाँ कुछ तो है, निखिल ने बक्से की ओर इशारा करते हुए कहा। राघव ने बक्से को खोला और अंदर एक पुरानी टूटी फूटी गुड़िया रखी थी। गुड़िया पर धूल और खून के निशान थे। तहखाने की दीवारें हिलने लगीं और ऐसा लगने लगा कि पूरी हवेली अब गिरने वाली है। तीनों ने घबराते हुए इधर उधर देखा, लेकिन वहां से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था।
राघव, ये क्या हो रहा है? निखिल ने लगभग चीखते हुए कहा। मुझे भी समझ नहीं आ रहा। हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, राघव ने घबराए स्वर में कहा। लेकिन तभी तहखाने में एक गहरी गूंजती हुई आवाज गूंजने लगी। तुमने उसे छूने की हिम्मत कैसे की? तीनों दोस्त उस आवाज की दिशा में मुड़े, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। अचानक दीवार पर एक छाया उभरी। वह छाया एक महिला की थी, जिसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। यह क्या है? कबीर ने कांपती हुई आवाज में कहा। राघव ने हिम्मत जुटाई और छाया से पूछा, तुम कौन हो और यह सब क्यों कर रही हो? महिला की छाया ने जवाब दिया, मैं वो हूँ जिसे इस हवेली में धोखा दिया गया था। मेरी बेटी और मेरी आत्मा को चैन चाहिए, लेकिन कोई मेरी बेटी की गुड़िया छू नहीं सकता। यह सुनते ही तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। तुम्हारी बेटी? क्या तुम उस बच्ची की मां हो? निखिल ने डरते डरते पूछा। महिला ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी छाया अचानक गायब हो गई। तभी तहखाने के कोने में से फिर से वही आवाज गूंजी, मुझे मेरी गुड़िया चाहिए। गुड़िया को अपने हाथों में पकड़े राघव ने कहा, हमें इसे वापस रखना होगा। शायद तभी ये सब बंद होगा। पर वापस कहाँ? हमें ये पता कैसे चलेगा? कबीर ने पूछा। तभी गुड़िया से अजीब सी आवाजें निकलने लगीं। वो कमरा, वो कमरा। यह आवाज गुड़िया के अंदर से आ रही थी। तीनों ने फैसला किया कि वे उस कमरे को खोजेंगे जहां यह सब शुरू हुआ होगा। हवेली के भीतर घूमते हुए वे एक ऐसे दरवाजे तक पहुंचे जिस पर बड़े बड़े शब्दों में लिखा था, मौत का कमरा। क्या हमें अंदर जाना चाहिए? निखिल ने डरी हुई आवाज में पूछा। हमें कोई और विकल्प नहीं दिख रहा, राघव ने कहा। दरवाजा खोलते ही एक भयानक दृश्य उनके सामने था। कमरे के चारों ओर खून के निशान थे। बीचों बीच एक लकड़ी का झूला था जो खुद ब खुद हिल रहा था। झूले के पास एक छोटी बच्ची की परछाई बैठी हुई थी। मुझे मेरी गुड़िया दो, बच्ची की परछाई ने कहा। राघव ने हिम्मत करते हुए गुड़िया को बच्ची की ओर बढ़ाया। जैसे ही उसने गुड़िया बच्ची को दी, परछाई ने उसे पकड़ लिया। लेकिन इसके साथ ही हवेली की हर दीवार से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों आत्माएं इस हवेली में फंसी हुई थीं। ये सब क्या हो रहा है? निखिल ने चीखते हुए कहा। मुझे नहीं पता, लेकिन हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, कबीर ने कहा। पर दरवाजा अचानक बंद हो गया। कमरे में चारों तरफ अंधेरा छा गया। फिर एक गहरी आवाज गूंजी, तुमने उसे वापस दे दिया, लेकिन तुमने मेरी जगह ले ली। अब तुम इस हवेली का हिस्सा हो। नहीं, हमें जाने दो, राघव ने चिल्लाया। लेकिन तभी कमरे के चारों कोनों से चार परछाइयां उभरने लगीं। वे धीरे धीरे तीनों दोस्तों के करीब आ रही थीं। तीनों ने अपनी पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। तभी कबीर को याद आया कि उन्होंने एक बार गांव वालों से सुना था कि यह हवेली सिर्फ तभी छोड़ती है जब कोई इसके रहस्य को सुलझा ले। हमें इन आत्माओं की कहानी समझनी होगी, वरना हम कभी यहाँ से नहीं निकल पाएंगे, कबीर ने कहा। लेकिन कैसे? यहाँ कुछ भी समझ नहीं आ रहा, निखिल ने घबराए हुए कहा। राघव ने चारों तरफ देखा। दीवारों पर पुराने चित्र लगे हुए थे। एक चित्र में एक महिला थी जो एक आदमी के साथ खड़ी थी। उनके पीछे वही बच्ची दिखाई दे रही थी। यह बच्ची, यही तो वो है, राघव ने कहा। और ये आदमी कौन है? निखिल ने पूछा। तभी कमरे में एक और आवाज गूंजी, उसने हमें धोखा दिया, उसने हमारी जान ली। वह मेरा पति था।
तो ये बच्ची का पिता था? कबीर ने पूछा। हाँ, उसने मुझे और मेरी बेटी को मार दिया क्योंकि मैंने उसकी सच्चाई सबको बतानी चाहिए, महिला की आवाज ने जवाब दिया। अब यह स्पष्ट हो चुका था कि इस हवेली में केवल बच्ची की आत्मा ही नहीं बल्कि उसकी माँ और कई और आत्माएं फंसी हुई थीं। वे सब उस आदमी की क्रूरता का शिकार बनी थीं, जिसने हवेली के तहखाने में उन्हें मार डाला था। हमें उस आदमी की आत्मा को रोकना होगा, तभी यह सब खत्म होगा, राघव ने कहा। लेकिन कैसे? वह अब कहाँ है? निखिल ने पूछा। तभी अचानक कमरे में एक छाया उभरी। वह छाया बहुत भयानक थी और उसके हाथों में एक तेज धार वाली कुल्हाड़ी थी। मैंने जो किया वह मेरी हवेली की रक्षा के लिए था, और तुम इसे छोड़कर नहीं जा सकते। कमरे के बीचों बीच खड़ी वह परछाई धीरे धीरे साफ होने लगी। वह एक लंबा दुबला पतला आदमी था। उसकी आंखें काली गहराइयों जैसी थीं और उसका चेहरा डरावने गुस्से से भरा हुआ था। कुल्हाड़ी उसके हाथों में चमक रही थी और उसके चारों ओर एक अजीब सी ऊर्जा थी। तुमने मेरी हवेली में घुसने की हिम्मत कैसे की? उसने गूंजती हुई आवाज में कहा। तुम कौन हो? राघव ने डरते हुए पूछा। मैं इस हवेली का स्वामी हूँ। मेरा नाम विष्णुकांत है। इस जगह पर हर आत्मा मेरी कैदी है और अब तुम तीनों भी मेरे कैदी हो। तुमने उन मासूमों को क्यों मारा? कबीर ने गुस्से से पूछा। मासूम? वे मेरी हवेली को अपवित्र करना चाहते थे। मेरी पत्नी ने मेरे खिलाफ विद्रोह किया और मेरी बेटी, उसने मेरे खिलाफ बोलने की हिम्मत की। कोई भी मेरे कानून को तोड़ नहीं सकता। उसकी बातें सुनकर तीनों को समझ आ गया कि यह आदमी सिर्फ एक सनकी नहीं था बल्कि एक खतरनाक हत्यारा भी था। उसकी आत्मा हवेली में फंसी हुई थी और वह हर किसी को अपनी कैद में रखना चाहता था। विष्णुकांत ने कुल्हाड़ी उठाई और आगे बढ़ने लगा। कमरे की दीवारों से परछाइयां निकलने लगीं। वे परछाइयां हिलती डुलती थीं, मानो जिंदा हों। हमें यहाँ से निकलना होगा, निखिल ने घबराते हुए कहा। नहीं, अगर हम भागेंगे तो ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हमें इसका अंत करना होगा, राघव ने कहा। जैसे ही परछाइयां पास आईं, कमरे में अजीब सी ठंडक फैल गई। वे परछाइयां तीनों पर झपट पड़ी। कबीर ने टॉर्च जलाकर परछाइयों पर रोशनी डाली और हैरानी की बात यह थी कि रोशनी पड़ते ही परछाइयां पीछे हटने लगीं। यह काम कर रहा है। अपनी टॉर्च जलाओ, राघव चिल्लाया। तीनों ने टॉर्च की रोशनी का सहारा लेकर परछाइयों को पीछे धकेला, लेकिन विष्णुकांत उनकी चाल समझ गया। उसने गुस्से से चिल्लाकर कहा, रोशनी से बच सकते हो लेकिन मुझसे नहीं। विष्णुकांत ने अचानक हवा में अपना हाथ घुमाया और कमरे का सारा सामान हवा में उड़ने लगा। तुम्हें लगता है कि तुम मेरी हवेली से बाहर निकल सकते हो? यह जगह तुम्हारा कब्रिस्तान बनेगी, उसकी आवाज गूंजने लगी। तभी राघव की नजर दीवार पर बनी एक अजीब सी पेंटिंग पर पड़ी। उस पेंटिंग में विष्णुकांत अपनी पत्नी और बेटी को पकड़कर तहखाने के अंदर धकेल रहा था। कबीर, निखिल, देखो, तहखाने में कुछ और है। हमें वहां वापस जाना होगा, राघव ने कहा। तुम पागल हो गए हो। वहां जाने का मतलब है अपनी मौत को बुलाना, निखिल चिल्लाया। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हमें उसके राज का अंत करना होगा। वे किसी तरह उस कमरे से भागने में कामयाब हुए और तहखाने की ओर बढ़े। तहखाने में घुसते ही उन्हें हवा में घुटन महसूस होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां हर कोना चीखों से भरा हुआ हो। तहखाने के अंदर उन्हें एक बड़ा सा चक्रव्यूह जैसा प्रतीत हुआ। दीवारों पर खून से अजीब निशान बने हुए थे। एक कोने में कुछ कंकाल पड़े हुए थे
जो सड़ीगली हालत में थे। ये सब उसके शिकार हैं। उसने न जाने कितने लोगों को मारा होगा, कबीर ने कांपती हुई आवाज में कहा। और यह सब हमें रोकने के लिए कर रहा है। हमें उसका अंत करना होगा, राघव ने कहा। जैसे ही उन्होंने तहखाने में कदम आगे बढ़ाए, विष्णुकांत की परछाई फिर से उनके सामने आ गई। तुमने मेरी पत्नी और बेटी की कहानी सुनी, अब मेरी कहानी सुनो। मैं उन्हें मारना नहीं चाहता था, लेकिन उनके विद्रोह ने मुझे मजबूर किया। वे मेरी हवेली की शक्ति को नष्ट करना चाहती थीं। तुमने उन्हें मारा और अब उनकी आत्माएं यहां फंसी हुई हैं। क्या तुम खुद को सही ठहराते हो? राघव ने गुस्से में कहा। विष्णुकांत ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, यह मेरी हवेली है और मैं यहाँ का मालिक हूँ। तहखाने के बीच में एक बड़ा सा बक्सा रखा हुआ था। राघव ने उसकी ओर इशारा किया और कहा, हमें इसे खोलना होगा। शायद इसमें वह चीज हो जो इसे रोक सके, लेकिन इसे खोलने के लिए हमें उस पर छपे निशानों को समझना होगा, कबीर ने कहा। निशानों को ध्यान से देखने पर उन्हें एहसास हुआ कि यह एक पहेली थी। निशान विष्णुकांत की पत्नी और बेटी की कहानी से जुड़े हुए थे। हमें सही क्रम में प्रतीकों को दबाना होगा। यदि हम गलत दबाएंगे तो यह हमें मार सकता है, राघव ने कहा। वे तीनों ध्यान से प्रतीकों को दबाने लगे। जैसे ही आखिरी प्रतीक दबाया गया, बक्सा खुद ब खुद खुल गया। उसके अंदर एक पुरानी डायरी और एक तलवार रखी थी। यह शायद उसकी आत्मा को नष्ट कर सकती है, कबीर ने कहा। लेकिन यह डायरी, इसमें उसकी पत्नी की लिखावट है। शायद यही इस जगह का सच है। राघव ने जल्दी से डायरी खोली। उसकी पन्नों पर लिखावट अभी भी स्पष्ट थी, मानो हाल ही में लिखी गई हो। पहली पंक्ति पढ़ते ही ठंडी हवा का झोंका आया और तहखाने की लाइटें फड़फड़ाने लगीं। डायरी में लिखा था, यह मेरी आखिरी गवाही है। मेरा नाम वसुधा है। मुझे मेरे पति विष्णुकांत ने इस हवेली के तहखाने में कैद कर दिया है। मेरी बेटी को भी मुझसे अलग कर दिया गया है। अगर कोई यह डायरी पढ़ रहा है तो कृपया हमारी आत्माओं को मुक्त करें। तो यह सच है। वह सिर्फ एक पागल नहीं था, बल्कि उसने अपनी ही पत्नी और बेटी पर अत्याचार किए, कबीर ने धीमी आवाज में कहा। जैसे जैसे राघव डायरी के और पन्ने पलट रहा था, उसमें हवेली का गुप्त इतिहास उजागर हो रहा था। विष्णुकांत ने इस हवेली को शक्ति प्राप्त करने के लिए एक बलि स्थल में बदल दिया था। उसने दर्जनों लोगों को मारकर उनकी आत्माओं को यहाँ कैद कर लिया था। उसकी पत्नी वसुधा ने जब इसका विरोध किया तो विष्णुकांत ने उसे भी मार डाला। डायरी के अंत में लिखा था, वह तलवार ही उसकी शक्ति का अंत कर सकती है। लेकिन तलवार चलाने वाले को सावधान रहना होगा, क्योंकि वह आत्मा तब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक उसे नष्ट नहीं कर दिया जाएगा। तो यह तलवार ही हमारी आखिरी उम्मीद है, राघव ने तलवार को उठाते हुए कहा। जैसे ही राघव ने तलवार उठाई, तहखाने की दीवारों से खून टपकने लगा। ऐसा लग रहा था मानो हवेली खुद जिंदा हो गई हो। विष्णुकांत की हंसी गूंजने लगी। तुम सोचते हो कि तुम मुझे खत्म कर सकते हो? मैं अमर हूँ। यह हवेली मेरी है और मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। अचानक तहखाने में एक जोरदार धमाका हुआ। चारों तरफ अंधेरा छा गया और तीनों दोस्त अलग अलग दिशाओं में फेंक दिए गए। निखिल ने खुद को संभालते हुए चिल्लाया, कबीर, राघव, तुम लोग ठीक हो? हाँ, मैं यहाँ हूँ, कबीर ने जवाब दिया। मैं भी ठीक हूँ, राघव ने तलवार को कसकर पकड़ते हुए कहा। लेकिन तभी विष्णुकांत की परछाई उनके सामने उभरी।
उसकी आंखें अब खून की तरह लाल हो चुकी थीं और वह एक सुलगते हुए धुएं की तरह उनके चारों ओर घूम रहा था। तुम सब यहाँ से कभी नहीं जाओगे। मैं तुम्हें भी उन आत्माओं की तरह अपनी कैद में रखूंगा। वह परछाई अचानक कबीर की ओर झपटी। कबीर को लगा कि उसने उसे पकड़ लिया है। उसकी चीखें तहखाने में गूंजने लगीं। राघव, कुछ करो, निखिल चिल्लाया। राघव ने तलवार उठाई और पूरी ताकत से विष्णुकांत की ओर झपट पड़ा। तलवार से निकली चमक ने परछाई को कुछ पलों के लिए पीछे धकेल दिया। तलवार की चमक से तहखाने में कैद अन्य आत्माएं जाग गईं। वे धीरे धीरे दीवारों से निकलने लगीं। ये वही आत्माएं थीं जिन्हें विष्णुकांत ने वर्षों तक कैद करके रखा था। हम मुक्त होना चाहते हैं, एक आत्मा चिल्लाई। हमें उसकी शक्ति को खत्म करना होगा। आत्माएं राघव, निखिल और कबीर की ओर मुड़ी। उनमें से एक ने कहा, तुम तीनों हमें इस कैद से आजाद कर सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी हिम्मत और इस तलवार की शक्ति का सही इस्तेमाल करना होगा। कैसे? हमें क्या करना होगा? राघव ने पूछा। इस तलवार को उसके दिल में भोंक दो, लेकिन ध्यान रहे वह हर संभव कोशिश करेगा तुम्हें रोकने की। तहखाने का माहौल और भी भयानक हो गया। हर तरफ से चीखें, हंसी और गूंजती आवाजें आ रही थीं। विष्णुकांत ने अपनी परछाई को विशाल रूप दे दिया। वह अब एक भयानक राक्षस जैसा दिख रहा था। तुम सोचते हो कि तुम मुझे मार सकते हो? यह सब बेकार है, उसने चिल्लाते हुए कहा। राघव ने तलवार को कसकर पकड़ा और कहा, तुम्हारी शक्ति का अंत अब निश्चित है। राघव, संभल कर, कबीर ने चिल्लाया। विष्णुकांत ने अपनी शक्ति से तहखाने की छत को हिलाना शुरू कर दिया। मलबा गिरने लगा और हवेली के हर कोने से आवाजें गूंजने लगीं। राघव, निखिल और कबीर ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने आत्माओं की मदद से विष्णुकांत पर हमला किया। राघव ने तलवार से विष्णुकांत पर वार किया, लेकिन हर बार वह अपनी परछाई में बदलकर वार को टाल देता। यह तलवार तभी काम करेगी जब तुम इसे सीधे उसके दिल पर वार करोगे, एक आत्मा चिल्लाई। राघव ने विष्णुकांत को ध्यान से देखा और उसकी चाल को समझने की कोशिश की। जैसे ही विष्णुकांत ने कबीर पर झपटने की कोशिश की, राघव ने पूरी ताकत से तलवार उसके दिल में भोंक दी। विष्णुकांत की चीखें इतनी जोरदार थीं कि पूरी हवेली गूंज उठी। उसकी परछाई जलने लगी और धीरे धीरे वह गायब होने लगा। नहीं, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा, उसकी आवाज गूंजती रही। लेकिन कुछ ही पलों में हवेली में सब कुछ शांत हो गया। आत्माएं एक एक करके गायब होने लगीं। धन्यवाद, तुमने हमें मुक्त कर दिया, आत्माओं ने कहा। राघव, निखिल और कबीर ने राहत की सांस ली। लेकिन तभी तहखाने की दीवारें गिरने लगीं। हमें यहां से जल्दी निकलना होगा, निखिल चिल्लाया। तीनों दोस्त किसी तरह तहखाने से भागे और हवेली से बाहर निकल आए। हवेली के बाहर निकलते ही तीनों ने राहत की सांस ली। ठंडी रात का माहौल उन्हें अब कुछ हल्का महसूस हुआ। हमने उसे खत्म कर दिया, है ना? कबीर ने थकी हुई आवाज में पूछा। हाँ, ऐसा लगता है, लेकिन यह जगह अब भी अजीब सी लग रही है, निखिल ने चारों ओर नजर दौड़ाते हुए कहा। अचानक हवेली के बाहर खड़ा बड़ा सा पीपल का पेड़ जोर से हिलने लगा। उसकी शाखाएं इतनी लंबी थीं कि वे जमीन पर रेंगने लगीं। यह क्या हो रहा है? राघव ने चौंककर कहा। पेड़ की शाखाएं अचानक उनके पैरों की ओर बढ़ने लगीं। भागो, कबीर ने चिल्लाते हुए कहा। तीनों दौड़ने लगे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे पूरी हवेली का क्षेत्र उन्हें अपनी जड़ों में खींचना चाहता हो। जमीन पर दरारें पड़ने लगीं और एक डरावनी गूंज हवा में फैल गई। तुम्हें लगा कि मुझे खत्म कर दिया?
मैं अमर हूँ और यह जगह मेरी आत्मा का विस्तार है। विष्णुकांत की आवाज फिर से गूंजी। जैसे ही तीनों ने सड़क तक पहुंचने की कोशिश की, सामने धुंधलापन छा गया। क्या यह असली सड़क है? निखिल ने घबराते हुए पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन हमें आगे बढ़ना होगा, राघव ने जवाब दिया। जैसे ही वे आगे बढ़े, उनके चारों ओर हवा से अजीब आकृतियां बनने लगीं। वे आकृतियां हवा में तैरती और अचानक किसी का चेहरा बना लेती। कुछ चेहरे रो रहे थे, कुछ हंस रहे थे और कुछ गुस्से से भरे हुए थे। ये आत्माएं अब भी मुक्त नहीं हुई हैं, कबीर ने डरते हुए कहा। हो सकता है कि विष्णुकांत ने उन्हें पूरी तरह से कैद कर रखा हो, राघव ने कहा। अचानक एक आत्मा ने कबीर का हाथ पकड़ लिया। तुमने हमें क्यों छोड़ा? तुम्हें हमें मुक्ति दिलानी थी, वह चीख रही थी। क्या मतलब? हमने विष्णुकांत को खत्म कर दिया, निखिल ने चिल्लाया। आत्मा ने एक अजीब सी हंसी के साथ जवाब दिया, वह सिर्फ एक हिस्सा था। असली शक्ति अभी भी हवेली के नीचे दफन है। तीनों को समझ आ गया कि उनका काम अभी खत्म नहीं हुआ है। हमें वापस जाना होगा। अगर हमने इसे अभी नहीं रोका तो यह शक्ति और बढ़ जाएगी, राघव ने कहा। क्या तुम पागल हो? हम अभी अभी बचकर आए हैं, निखिल ने विरोध किया। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर यह सब बढ़ गया तो हम इसे नहीं रोक पाएंगे, राघव ने दृढ़ता से कहा। वहां खड़ी आत्माओं ने उनकी बात सुनी और सहमति में सिर हिलाया। तुम्हें गहराई में जाना होगा। हवेली के नीचे एक गुप्त मार्ग है जो असली शक्ति का स्रोत है। लेकिन सावधान रहना, वहां हर कदम पर मौत तुम्हारा इंतजार करेगी, एक आत्मा ने कहा। तीनों वापस हवेली की ओर बढ़ने लगे। हवेली अब और भी डरावनी लग रही थी। उसकी खिड़कियों से रोशनी झांक रही थी और अंदर से किसी के रोने और चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। क्या हम सही कर रहे हैं? कबीर ने कांपते हुए पूछा। अगर हम इसे अभी नहीं करेंगे तो यह हमेशा के लिए बना रहेगा, राघव ने कहा। हवेली के अंदर पहुंचने के बाद उन्हें तहखाने का वही रास्ता मिला, लेकिन इस बार वहां एक गुप्त दरवाजा खुला हुआ था। यह दरवाजा पहले यहाँ नहीं था, निखिल ने कहा। शायद यह वह मार्ग है जिसकी आत्माओं ने बात की थी, राघव ने कहा। जैसे ही वे दरवाजे के अंदर गए, उन्हें एक लंबी अंधेरी सुरंग दिखी। सुरंग में चारों ओर जाले लटके हुए थे और हवा में सड़ी गली गंध थी। सुरंग में चलते चलते उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। आवाजें कभी किसी के रोने की होती तो कभी किसी के हंसने की। यह जगह जिंदा है, कबीर ने डरते हुए कहा। जमीन पर खून के धब्बे थे और दीवारों पर पुराने हथियार और कपड़े लटके हुए थे। यहाँ तो जैसे किसी ने बलि दी हो, निखिल ने कहा। अचानक सुरंग में एक गूंज सुनाई दी। तुम वापस आ गए। मुझे लगा था कि तुम भाग जाओगे। यह आवाज अब विष्णुकांत की नहीं थी। यह किसी और की थी, एक और गहरी और भयानक आवाज। यह कौन है? राघव ने तलवार को कसकर पकड़ते हुए पूछा। सुरंग के अंत में उन्हें एक बड़ा कक्ष मिला। वहां एक विशाल पत्थर का तख्त था जिसके चारों ओर अजीब चिन्ह बने हुए थे। तख्त के ऊपर एक चमचमाता ताबूत रखा था। क्या यह वही शक्ति है? कबीर ने पूछा। मुझे लगता है कि हमें इसे रोकना होगा, राघव ने कहा। जैसे ही वे ताबूत के करीब गए, वह अचानक खुल गया। अंदर से एक भयानक आकृति निकली। यह आकृति विष्णुकांत से भी बड़ी और डरावनी थी। उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी थीं और उसके शरीर से धुआं निकल रहा था। तुमने मेरी नींद खराब की है। अब तुम मेरी शक्ति का सामना करोगे। कक्ष के भीतर वह आकृति धीरे धीरे आकार लेने लगी।
उसकी हड्डियों की चरमराहट और उसकी सांसों की गूंज पूरी सुरंग में सुनाई दे रही थी। यह यह क्या है? निखिल ने कांपते हुए कहा। यह कोई साधारण आत्मा नहीं है, यह कुछ प्राचीन है, शायद किसी बलि का परिणाम, राघव ने अनुमान लगाया। राक्षस ने जोर से हंसते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जगाने की? हजारों सालों तक मैं इस जगह पर सोया रहा, लेकिन अब मैं आजाद हूँ। सुरंग का माहौल अचानक और ठंडा हो गया। चारों ओर दीवारों पर खून की बूंदें बहने लगीं और हवा में सड़ांध फैल गई। यह जगह जिंदा लग रही है, कबीर ने घबराते हुए कहा। भागने का कोई फायदा नहीं है, राघव ने तलवार को कसकर पकड़ते हुए कहा। हमें इसका सामना करना होगा। राघव ने अपने चारों ओर कक्ष को ध्यान से देखा। फर्श पर अजीब चिन्ह बने हुए थे, जिनमें से धुआं निकल रहा था। दीवारों पर लिखे मंत्र और चित्र कुछ पुराने अनुष्ठानों का संकेत दे रहे थे। यह बलि दी गई होगी और शायद इस राक्षस को बुलाया गया होगा, राघव ने कहा। लेकिन इसे रोका कैसे जाए? निखिल ने पूछा। तलवार ही हमारी उम्मीद है। आत्माओं ने कहा था कि यह इसे खत्म कर सकती है, राघव ने जवाब दिया। जैसे ही राघव ने तलवार को उठाया, राक्षस ने जोर से हंसते हुए कहा, तुम सोचते हो कि एक तलवार मुझे खत्म कर सकती है? मैं उस हवेली की आत्माओं से भी ताकतवर हूँ। राघव ने बिना समय गवाए तलवार से राक्षस पर हमला किया। लेकिन जैसे ही तलवार उसकी त्वचा को छूती, वह धुएं में बदल गया और राघव के पीछे आ खड़ा हुआ। इतनी आसानी से मुझे खत्म करने की कोशिश करोगे? उसने धीमे गहरे स्वर में कहा। राक्षस ने अपनी लंबी सड़ीगली भुजाओं को फैलाया और सुरंग को बंद करना शुरू कर दिया। उसकी भुजाओं ने कबीर को पकड़ लिया। राघव, जल्दी कुछ करो, कबीर ने चीखते हुए कहा। राघव ने तलवार से उसकी भुजा पर वार किया और वह चिल्लाते हुए पीछे हट गया। इस तलवार में जरूर कुछ खास है, राघव ने कहा। लेकिन यह इतना आसान नहीं होगा, राक्षस ने गुस्से से गूंजती आवाज में कहा। कक्ष में एक कोने में एक पुरानी किताब पड़ी हुई थी। निखिल ने उसे उठाया और देखा कि उसमें वही चिन्ह बने हुए थे जो फर्श पर थे। यह किताब शायद इसकी कमजोरी बता सकती है, निखिल ने कहा। जैसे ही उसने किताब के पन्ने पलटे, उसमें लिखा था, यह राक्षस सिर्फ तभी खत्म हो सकता है जब इसे अपने अनुष्ठान स्थल पर वापस ले जाकर उसे खत्म किया जाए। यह अनुष्ठान स्थल तहखाने के नीचे स्थित है। हमें इसे तहखाने के नीचे खींचना होगा, निखिल ने कहा। लेकिन इसे वहां तक कैसे ले जाएं? कबीर ने पूछा। हमें इसे बहकाना होगा, राघव ने कहा। तीनों ने मिलकर योजना बनाई। राघव तलवार से उसे विचलित करेगा, जबकि निखिल और कबीर उसे तहखाने के नीचे बने अनुष्ठान स्थल की ओर ले जाएंगे। तैयार हो जाओ, यह हमारी आखिरी कोशिश हो सकती है, राघव ने कहा। राघव ने तलवार से राक्षस पर फिर से हमला किया और इस बार उसने ध्यान से वार किया। राक्षस चीखते हुए पीछे हट गया। तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो, मानव, उसने दहाड़ते हुए कहा। निखिल और कबीर ने उसका ध्यान भटकाने के लिए दीवारों पर मौजूद मशालें गिरानी शुरू कर दी। कक्ष में आग लग गई और राक्षस चिल्लाने लगा। अब इसे अनुष्ठान स्थल की ओर ले चलते हैं, निखिल ने कहा। अनुष्ठान स्थल तहखाने के सबसे गहरे हिस्से में था। वह जगह और भी डरावनी थी और वहां से काली धुआं उठ रहा था। यही जगह है, निखिल ने कहा। राक्षस ने तीनों को वहां पहुंचते देखा और जोर से दहाड़ा। तुमने मुझे यहाँ क्यों लाया? उसने गुस्से में पूछा। राघव ने तलवार को अनुष्ठान स्थल के बीच रखा और कहा, यही तुम्हारा अंत होगा। उन्होंने किताब में लिखे मंत्र को पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ,
अनुष्ठान स्थल से रोशनी की एक तेज किरण निकली। वह राक्षस चिल्लाने लगा और उसकी आकृति धीरे धीरे पिघलने लगी। नहीं, यह नहीं हो सकता, उसने चीखते हुए कहा। राक्षस के गायब होते ही पूरी हवेली हिलने लगी, दीवारें गिरने लगीं और जमीन फटने लगी। हमें यहाँ से भागना होगा, कबीर ने कहा। तीनों ने जल्दी से सुरंग से बाहर निकलने की कोशिश की। जैसे ही वे बाहर पहुंचे, पूरी हवेली धूल और मलबे में तब्दील हो गई। यह खत्म हो गया, राघव ने गहरी सांस लेते हुए कहा। लेकिन तभी हवा में एक फुसफुसाहट सुनाई दी। यह सच में खत्म नहीं हुआ है। हवेली के खंडहरों से बाहर निकलने के बाद तीनों ने एक राहत की सांस ली, लेकिन हवा में फैली वो फुसफुसाहट उनके रोंगटे खड़े कर गई। तुमने वो सुना? निखिल ने घबराकर पूछा। हाँ, लेकिन शायद यह हमारी थकावट और डर का असर हो, कबीर ने खुद को दिलासा देने की कोशिश की। नहीं, यह आवाज असली थी, राघव ने कहा। हो सकता है कि कुछ बाकी रह गया हो। तीनों ने तय किया कि वहां से निकलकर शहर लौट जाएंगे और किसी विशेषज्ञ से अपनी पूरी कहानी साझा करेंगे। शहर लौटने के बाद उन्हें लगा कि वो एक नई दुनिया में कदम रख रहे हैं। सड़कों पर लोग सामान्य तरीके से चल फिर रहे थे। बाजार में हलचल थी और कोई भी उस डरावनी रात के बारे में नहीं जानता था जिसे उन्होंने झेला था। सब कुछ इतना सामान्य क्यों लग रहा है? निखिल ने सवाल किया। क्योंकि सिर्फ हम ही जानते हैं कि हमने क्या देखा, राघव ने कहा। तीनों ने अपने अनुभवों को अपने तक ही रखने का फैसला किया, लेकिन हर रात जब वे सोने की कोशिश करते तो उन्हें वो डरावनी आवाजें और दृश्य सताने लगते। एक रात जब राघव अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहा था तो उसकी खिड़की पर जोर से दस्तक हुई। कौन हो सकता है इतनी रात को, उसने सोचा। जैसे ही उसने खिड़की खोली, बाहर कुछ नहीं था, लेकिन एक कागज का टुकड़ा उसके कमरे में गिरा। उस पर लिखा था, तुमने सोचा था कि यह खत्म हो गया, मैं अभी भी तुम्हारे अंदर हूं। राघव ने वो कागज कबीर और निखिल को दिखाया। क्या इसका मतलब है कि वह राक्षस हमें छोड़कर नहीं गया? निखिल ने कहा। नहीं, यह उसके बचे हुए अंश का प्रभाव हो सकता है, राघव ने गंभीरता से कहा। राघव ने एक विशेषज्ञ से संपर्क किया जिसने बताया कि कोई भी प्राचीन शक्ति तभी पूरी तरह खत्म होती है जब उसे उसकी ऊर्जा के अंतिम स्रोत से मिटाया जाए। तो हमें क्या करना होगा? कबीर ने पूछा। तुम्हें उस स्थान पर वापस जाना होगा और उस खंडहर के नीचे दबी हुई ऊर्जा को पूरी तरह नष्ट करना होगा। यह खतरनाक होगा, लेकिन यही एकमात्र तरीका है, विशेषज्ञ ने कहा। तीनों ने भारी मन से खंडहर में लौटने का फैसला किया। खंडहर में पहुंचते ही उन्हें हर जगह अजीब सी सन्नाटा महसूस हुआ, लेकिन जैसे ही उन्होंने उस जगह की खुदाई शुरू की जहां अनुष्ठान स्थल था, अचानक जमीन हिलने लगी। हमने इसे फिर से जगा दिया, निखिल ने डरते हुए कहा। नीचे से एक गहरी गूंजती हुई आवाज आई। तुमने मुझे खत्म करने की कोशिश की थी, लेकिन मैं हमेशा वापस आऊंगा। इस बार राघव ने अपनी तलवार उठाई और मंत्र पढ़ना शुरू किया। निखिल और कबीर ने भी उसे सहारा दिया। हवेली का खंडहर चारों तरफ से ढहने लगा। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, एक तेज रोशनी निकली और सब कुछ शांत हो गया। तीनों ने जब अपनी आंखें खोली तो वे खंडहर से बाहर थे। जमीन समतल हो चुकी थी और वहां अब सिर्फ एक खाली मैदान था। क्या यह सच में खत्म हो गया? कबीर ने कहा। हाँ, मुझे लगता है कि हमने इसे पूरी तरह खत्म कर दिया है, राघव ने कहा। वे तीनों चुपचाप घर लौट आए। उन्हें पता था कि उन्होंने कुछ ऐसा देखा था जिसे वे कभी भूल नहीं पाएंगे, लेकिन अब उन्हें इस बात का सुकून था कि उन्होंने एक अनजाने खतरे को हमेशा के लिए खत्म कर दिया।
इस कहानी का अंत एक राहत के साथ होता है, लेकिन उन रहस्यों और भयावहताओं की छाया हमेशा इन 3 दोस्तों की यादों में रहेगी। उनकी दोस्ती ने उन्हें इस कठिनाई से बचाया और उनकी हिम्मत ने उन्हें जीत दिलाई। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।